दोनों एक साथ लो। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाग 7 और पाठ 4 अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। महाकवि कालिदास। ध्यान से सुनिए। को न जानाति खलु महाकवि कालिदासस्य नाम। कौन नहीं है जो महाकवि कालिदास का नाम नहीं जानता हो। असौ न केवलम भारते प्रयुक्त निखिले विश्व प्रसिद्ध। ये न केवल भारत में अपितु सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। विश्वस्य अनेके देशवासिनः स्वस्वदेशस्य सर्वश्रेष्ठेन कविना स अस्य तुलनां कुर्वन्ति। विश्व के अनेक देशवासी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ कवि से इनकी तुलना करते हैं। वस्तुतः कालिदास सर्वेभ्योऽपि सर्वश्रेष्ठतमः और अद्भुतश्च। वास्तव में कालिदास सब में श्रेष्ठ और अद्भुत हैं। अस्य जन्मनः विषय अनेका किम दवन्त्यन्यः सन्ति। इनके जन्म के समय में बहुत सारी किद्वंती है। केचन कवि मम बंग देशीय, केचन कश्मीर देशीय, केचन च उज्जैनी वास्तव में व्यति कथयन्ति। अब देखिए, इनके जन्म के विषय में अनेक किद्वंतियाँ हैं। कुछ इन्हें बंग देश का, कुछ कश्मीर देश का और कुछ उज्जैनी का वासी कहते हैं। राज्ञः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः अयं महाकवि स्वजीवनस्य महान महत्वपूर्ण समाधिकं च कालम् उज्जैनी मेवापयानात् इति निश्चिताम्। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में अन्यतम इन महाकवि ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण सबसे अधिक समय उज्जैनी में ही बिताया, ऐसा निश्चित है। ऐसा पूर्व मूर्ख आसीदिति जनश्रुति। ये पहले मूर्ख थे जिन्होंने इनकी एक जनश्रुति है। एकता विद्योतमान नामनी राजकन्या प्रतिज्ञावती यत् सा तनैव स विवाहं करिष्यति यः शास्त्रार्थे तां प्राजस्यति इति। यह एक बार विद्योतमान नाम की राजकन्या ने प्रतिज्ञा की कि वह उसी के साथ विवाह करेगी जो शास्त्रार्थ में उसे पराजित कर देगा। अनेके पंडिता आगता पराजिता च भूत्वा गच्छन्। अनेकों विद्वान आए और पराजित होकर चले गए। प्रतिकार भावनया दग्ध मानसा केचन पंडिता विद्योतमाया विवाहं केनचित् मूर्खेण सह करितुं निश्चितवन। अर्थात प्रतिकार की भावना से दग्ध मानस कुछ पंडितों ने विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करने का निश्चय किया। ठीक है। एकदा ते मार्गे मूर्ख मेकम अपश्यन् यह वृक्षस्य यस्या शाखायाम उपविष्ट आसीत्। एक बार उन्होंने मार्ग में एक मूर्ख को देखा जो जिस वृक्ष की टहनी पर बैठा था उसी को वह काट रहा था। ते तमाहूय राजकन्या स विवाहस्य वार्ता तो कृत्वा आवेदन त्वं केवलं संकेतरैव प्रश्नान् उत्तरसि इति। वे उसे बुलाकर राजकुमारी के साथ विवाह की बात करके बोले कि तुम केवल संकेतों से ही प्रश्नों का उत्तर दोगी। ते पंडिता तम कश्यन पंडित इव वस्त्राभूषणे सज्जीकृत विद्युत मुपापागच्छन् अवोचन य। वे पंडित उसे किसी पंडित की तरह वस्त्र आभूषणों से सजाकर विद्युतमा के पास ले गए और बोले, इस अस्माकं मौनी गुरु, ये हमारे मौनी गुरु हैं। केवलम संकेत रे प्रश्नानाम उत्तरिष्यति। ये हमारे प्रश्नों का सिर्फ संकेत में ही उत्तर देंगे।
सुकृतवती, उसने स्वीकार कर लिया। ते मूर्खस्य संकेतानां विचित्र अर्थ कृत्वा ताम च शास्त्रार्थे पराजित्य तेन सह तस्या विवाह कृतवन्तः। उन्होंने मूर्ख के संकेतों का विचित्र अर्थ करके और उसे शास्त्रार्थ में हराकर उसके साथ विवाह कर दिया। एकस्मिन् देशे राजप्रसादे स्थिते असौ मूर्ख उष्ट्रं विलोक्य उष्ट्र इति कथित्वा, ये उट्र इति कथित्वा हसित मार लब्धवान। देखिए, ऐसा हुआ कि कभी न कभी लोगों की गलती पकड़ी जाती है। एक दिन राजमहल में बैठे उस मूर्ख ने ऊँट को देखकर उट्र ऐसा कहकर हंसना शुरू कर दिया। विद्युत्यामा ज्ञातम यत पंडितै वंचिता सा मूर्खेन स विवाह अभवत इति। वह तो विद्वान थी, वह समझ गई कि इस मूर्ख के साथ मेरा विवाह कर दिया गया है। शोकाकुल हृदया सा तत्क्षणमेव तम पंडित मूर्ख पंडित प्रसादात बहिर्अकरोत्। शोक से शोकाकुल होकर वह तत्क्षण इस मूर्ख पति को अपने राजमहल से बाहर कर दिया। आत्मनो मूर्खातां निंदम स मूर्खः अचिंत्यत। अब अचिंत्यत आत्मनो मूर्खताम निंदम स मूर्खः चिंत्यत। अच्छा, अपने को आत्मनो मूर्खताम निंदन स मूर्खः चिंत्यत, अपने को मूर्ख समझते हुए अनुभव किया क्या कि जावद अहम पंडितो न भविष्यामि, जब तक मैं पंडित नहीं बनूंगा ताव अन्ना अत्र गमिष्यामि, तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा। पश्चात सह काल्या देव्या उपासना विदुषा ससंगेन च विद्वान् भूत्वा गृत्या प्रत्यागच्छत्। अब देखिए, वह विद्वानों के संसर्ग में रहकर देवी की उपासना किया और देवी का आशीर्वाद लिया और फिर विद्वान होकर घर को लौटा। तदानीं पत्नी कपाट मावृत प्रकोष्ठ आसीत। तब पत्नी दरवाजा बंद कर कमरे के अंदर थी। काल्या देव्या उपासनया विदुषां संसर्गेन विदुता भूत्वा गृहं प्रत्यागच्छत्। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उसने पूछा, है कोई वाणी का विशेष जानकार? प्रत्यागच्छत् पत्नी का आसित। कालिदास ने कहा, अनावृत कपाटम द्वारी देहि। उसने कहा कि बंद दरवाजे खोलो। सापृच्छत, उसने कहा कि अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, है कोई वाणी का विशेष जानकार? कालिदास तत् दत्र्यम श्रुत्वा प्रतीकम पद्माश्रिय एकैकम ग्रंथम अचर्यत। इसके बाद पद के आधार पर एक एक ग्रंथ रचा। कौन? कालिदास। कालिदास ने वह पद सुनकर प्रत्येक पद के आधार पर एक एक ग्रंथ की रचना की। सापृच्छत अस्ति कश्चित् अस्य महाकवि सप्त रचना प्रसिद्धा सन्ति। और इस प्रकार उनके लिखे गए 7 ग्रंथ प्रसिद्ध हो गए, यथा महाकाव्ये द्वयि रघुनाथवंशनम, कुमार संभवम, खांडकाव्यम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, नाटकत्रयम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम हैं, विक्रमो वसीयम। ये सभी उनके महत्वपूर्ण वेद थे। आगे देखिए फिर, भाषा माधुर्यम भाव प्रजलत्वम रसयत्वम च कालिदास काव्यानां वैशिष्ट्यम वर्तते।
भाषा माधुर्य, भाव की शुद्धता और रसता कालिदास के काव्यों की विशेषता है। तेषां पठनेन हृदयं रसमग्नम् इव भवति। उनके उस पाठों के पढ़ने से हृदय रसमग्न होता है। अभिज्ञान शकुंतलम लवेतस्य कवि सर्वोत्कृष्टा रचना। अभिज्ञान शकुंतलम इन कवि की सर्वोत्तम रचना है। वस्तुतः कालिदास न केवल संस्कृत भाषाया अपितु भारतस्य अखिल विश्वस्य च गौरव। कालिदास केवल संस्कृत भाषा के संपूर्ण विश्व के गौरव थे। अश्योपवर्णन पुण्यम विलोकैव कवयः वन्दति उपमा कालिदास इति। इनकी उपमा का वर्णन निपुणता को देखकर ही कवि बोलते हैं कि उपमा कालिदास की, अर्थात कालिदास मूर्ख से एक बहुत बड़े विद्वान हो गए। पत्नी की चोट लगने पत्नी के बातों से आहूत होकर इन्होंने निश्चय किया कि हम जब तक पंडित नहीं बनेंगे घर नहीं लौटेंगे, और तब घर से बाहर जाकर उसने पंडित का आराधना किया, पंडित कहते हैं देवी की आराधना की, और उनके कृपा से ये बहुत बड़े विद्वान बनकर अपने घर को लौटे। इस प्रकार पाठ आपका पूरा हुआ और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी आप देख लीजिए। कस्य जन्मनः विषय का च किद्वन्त्यः सन्ति। तो कालिदास से जन्मग्न विषय अनेका किद्वन्त्यः सन्ति। का किम च प्रतिज्ञावती। तो विद्युतमा नाम्नी राजकन्या प्रतिविज्ञानवती एत्सा तस्या विवाहं करिष्यति यः शास्त्रार्थे ते पराजस्यते। पंडिताः विद्योतमामुपगत्य किम वोचन। पंडिताः विद्योतमामुपत्य अवदत् एव अस्माकं मौनी गुरुः विद्युतमा स्वपतिं प्रसादात् किमर्थं बहिरकरोत्। तो उट्र इति कथित्वा विद्युतमा दुखी अभवत्, सा तस्य प्रसादात् बहिरकरोत्। महाकविना कालिदासेन रचितानि काव्यानि कानि। तो महाकविना कालिदास सप्तम रचना यथा अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहारम आदि आदि, ये इनकी 7 रचनाएं हैं। और अब दूसरा हम देखिए सम्यक विकल्प। ये महाकवि निखिले विश्व प्रसिद्ध कालिदास। मूर्ख जनक कुत्र विवष्टा आसीत्। तो शाखायाम। कालिदासस्य सर्वोत्कृष्ट रचना अभिज्ञान शकुंतलम। संक्षिप्त में उत्तर देना है। कालिदास कस्य राज्ञ समीपे अधिकम समयम अयापयत्। उज्जैन। पंडिता विद्योतमा विवाह केन सह अकारयन् किमर्थं च मूर्खे कालिदास। कालिदासस्य काव्यानां किं वैशिष्ट्यं। तो भाषा माधुर्यं, भाव प्रज्वलत्वं, रसमयत्वं और वैष्टीकरणम। आगे देखिए। इसके बाद ये खाली स्थान है। खाली स्थान में एक यहाँ पहला है 5वां नंबर, वस्तुतः कालिदास सर्वेभ्योऽपि श्रेष्ठतमः। इसके आगे देखिए फिर अनेक पंडिता आपता पराजिता च भूत्वा अगच्छन्। तीसरा में गाँव में क्या होगा, शोक कुलित हृदया, और ये है लास्ट दूसरे में मूर्ख पति। तदानीं पतिम कपाट मावृत्य, और तेषां पठनेन हृदयं रसमाग्नम, और इसके बाद 4 में उपमा। ये सभी काली स्थान में इसको भरेंगे। अब देखिए यहाँ है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ देखिए एतत् स्त्रीलिंगी तृतीया होगा, एताया एताभ्याम। अब आइए यहाँ देखिए तत् स्त्रीलिंगी सप्तमी, तस्याम तयो तासाम। फिर है एतत् पुल्लिंगी तृतीया, एतेन एताभ्याम एतै। यहाँ गलत है, एतत् स्त्रीलिंग प्रथमा, एसा एसो एता। तत् पुल्लिंग सप्तमी, तस्मिन् तयो तेषु। तत् स्त्रीलिंगे पंचमी, तस्या ताभ्याम ताभ्यः। और तत् पुल्लिंग षष्ठी में तस्य तयो तेषाम। अब हिंदी अनुवाद करना है। असौ न केवलम भारते प्रयुक्तम निखिले विश्व प्रसिद्ध। यह केवल भारत में नहीं संसार में प्रसिद्ध है। वस्तुतः कालिदास सर्वेभ्योऽपि श्रेष्ठतमः अद्भुतश्च। वस्तुतः कालिदास सभी में
श्रेष्ठ तथा अद्भुत थे। एषः मूर्ख एषः पूर्व मूर्ख आसीत, वे पहले मूर्ख था। हाँ, वे पहले मूर्ख थे होगा, वे पहले मूर्ख थे। अब आइए, त्वं केवलं संकेतैश्चैव प्रश्नान् उत्तरस्यति। यह तो केवल संकेतों में ही प्रश्न के उत्तर देते हैं। और सा तक्षणमेव त्वं मूर्खं पति प्रसादात् बहिरकरोत्। वह उसी समय अपने मूर्ख पति को राजभवन से बाहर कर दिया। इसी प्रकार पाठ 4 का आपको मैं पढ़ा भी दिया हूँ, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया हूँ। इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। मैं शंकर जी।